यदि आप भी चाहती हैं कि आपका पति हर बात माने, आपकी हर बात माने, यही एक शब्द हर पति पत्नी के बीच आकर खटकती है। पत्नी को बस इतनी सी शिकायत होती है कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता। मुझे बताइए, उसने अपने संसार का त्याग कर दिया, पिता को छोड़कर आई है। पिता से बड़ा कुछ नहीं होता किसी भी लड़की के लिए, और जब लड़की पिता का त्याग करके आई है तो कुछ तो महत्व समझो उसका अपने घर में। वो केवल इतना चाहती है कि तुम उसकी बात मानो, गुलामी नहीं करो। उसका कहा सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, परंतु उससे प्रेम से बात कर सकते हो, उसे अपनी बात बता सकते हो। कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, थोड़ा सा बता दिया करो। कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसे भी शामिल कर लो। तुम्हें कोई तकलीफ है, बैठकर उसको अपने मन की बात बताओ, और उसके मन में क्या तकलीफ है कभी 5 मिनट सुना करो। बस इतना ही मांगती है वो। हीरो का हार या महंगी साड़ी, बहुत महंगे खाने या कहीं घूमने के लिए जाना, ये सारी शौकिया चीजें हैं। देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, परंतु प्रेम और मान सम्मान में कंजूसी मत करो। वो तुम्हारी ग्रह है, वो तुम्हारी शुक्र है, वो तुम्हारी गृहस्थी है, वही तुम्हारा संसार है। माता पिता तो है तुम्हारे घर में, उन्होंने जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, वो परमात्मा है तुम्हारे लिए। लेकिन इस लड़की का जो हाथ थामे हो, अब क्यों अत्याचार कर रहे हो इस पर, और अपने किए की सारी चीजें गवा रहे हो। यदि आपने बहुत पुण्य किया, बड़े बढ़िया इंसान है आप, पूजा पाठ करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, खूब मेहनत से अपने पढ़कर नौकरी पाई, घर बनाया मेहनत से, और वह पत्नी को सताना शुरू किए। पत्नी पसंद नहीं है, उसे अपशब्द बोल देते हो, गालियां दे देते हो, तो एक बात बताओ, जितना कमा कर तुमने यहाँ जमा किया ना, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शुक्र है तुम्हारी, और तुम शुक्र को सता रहे हो। शुक्र क्या है? लग्जरियस लाइफ। शुक्र है सुख, घर, गाड़ी, बंगला, परफ्यूम, इत्र, हमारे चेहरे की खुशी, सब शुक्र है, और तुम उसे सता रहे हो। तो कब तक सुखी रहोगे, दिन तुम भी गिनो। जो भी मेरे भाई इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, पति वशीकरण पर मुझे वीडियो क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी पत्नी को? इस रिश्ते में हाथ थामा है उसे, तो जीवन भर 7 जन्म छोड़ दो, बाकी के 6 जन्म छोड़ दो। मत आगे के 6 जन्म इस लड़की का साथ देना तुम, या इसके लिए कोई जिम्मेदारी उठाना। सिर्फ इस जन्म जब विवाह किया है तुमने ना, तो बस उसको प्रेम दो, सम्मान दो, जो दे सकते हो दो। इतना तो करो कि इस जीवन उसका साथ दो। यदि रिश्तों में खटास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ससुराल में अपमान होता है तुम्हारा, पति प्रेम नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, अजीब से हालात बने हैं, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। यदि दिन रात तुम्हें अपशब्द सुनने को मिलते हैं ससुराल में, और सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पति बन बैठा है, यदि हर बात पर वो तुम्हें जताता है कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं और कभी भी मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने मायके चली जाओ, तुम वहाँ की लड़की हो, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली जाती? वहीं तुम ज्यादा खुश रहोगी। तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, आज तुम चले जाओ, मैं कल किसी से ब्याह कर लूं। मतलब ना तुम्हारी आवश्यकता है उसको, और ना ही इस रिश्ते की आवश्यकता है, तो चलो तुम्हारी वैल्यू उसको बताते हैं। आज एक अद्भुत सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, वो तुमसे दब कर रहेगा। जिस किसी का भी नाम लेकर ये प्रयोग करोगी जीवन में, हमेशा वो तुमसे दब कर रहेगा, और ये करना बहुत जरूरी है। ये करने के लिए तुम्हारे पति ने, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें मजबूर किया है। प्रेमी यदि बात नहीं मान रहा तुम्हारी, प्रेम तो करता है तुमसे, विवाह नहीं करूंगा, विवाह तो करूंगा तुमसे, अभी नहीं, रुको, मुझे सोचने दो, घर वालों को पूछने दो, पता नहीं कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तुम किसी और से ब्याह कर लो। इस तरह की अगर बोली बोल रहा है तुम्हारा भी प्रेमी, लंबे समय से तुम उसके साथ प्रेम संबंध में हो और अब इस रिश्ते को नाम देना चाहती हो, तो यह प्रयोग आपके लिए। यदि किसी से प्रेम मन ही मन करती हो, इंसान अच्छा है, अकेला है, और तुम उसको अपना बनाना चाहती हो और उसको खबर ही नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है, लगता है कि उसको जाकर कहूँ और वो ना कर दे, ना करने की कोई गुंजाइश ना बचे, तब ये प्रयोग कर सकती हो। भागा चलाएगा तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, चाहे कितनी भी बड़ी साजिश किया हो आपको यहाँ से निकालने की, खुद सम्मान पूर्वक आपको मायके से ससुराल लेकर आएगा, प्रेम देगा, प्रेम करेगा और बहुत अच्छे से रहेगा आपके साथ। ध्यान से सुनिए, केवल एक बार उसका नाम लेकर आज ये प्रयोग करने के लिए सिखा रही हूँ। बड़ा सरल सा प्रयोग, एक अद्भुत वशीकरण, एक अद्भुत वशीकरण। दिन या तो गुरुवार या तो शुक्रवार, जिसमें आप पवित्र हो, साफ हो, सुथरी हो, स्वच्छ हो। बात समझ में आ गई? स्वच्छ कपड़े पहन लेना, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना, एक भी अन्न का दाना मत खाना, ना एक बूंद भी पानी पीना। थोड़ी सी मात्रा में शहद, एक शीशी ले लेना, खोल लेना, खुले में खड़े हो जाना, छत पर हो, आंगन में हो, बालकनी में हो, जहाँ की आसमान दिख रहा हो। मन शांत रखना, श्रृंगार अच्छे से करना। शादीशुदा हो तो सिंदूर लगाना, बिछुए पहनना, पायल पहनना, स्वच्छ। कुंवारी हो तो भी सुंदर सूट पहनना, अच्छे रंगीन कपड़े पहनना, तिलक बिंदी लगाना, शुक्र को एक्टिव रखने के लिए इत्र परफ्यूम लगाना। दाहिने हाथ में शहद डाल लेना, थोड़ा सा शहद दाहिने हाथ में अच्छे से डालना, ज़्यादा मात्रा में, और ऐसे मलना। शहद की नरमी को महसूस करना, मलना, अनुभूति पति की। दिमाग में, दिल में, आंखों के सामने सिर्फ पार्टनर का नाम, पार्टनर का चेहरा, उसकी यादें, उसको चेहरा, उसकी अच्छी चीज़ें, उसकी पॉजिटिव बातें मलना ऐसे। ओम कामाख्या देवी नमो नमः, ओम कामाख्या देवी नमो नमः, ओम कामाख्या देवी नमो नमः। एक बार पार्टनर का नाम, 3 बार मंत्र, एक बार पार्टनर का नाम, 3 बार मंत्र, एक बार पार्टनर का नाम, 7 टाइम, 21 बार मंत्र और 7 बार नाम होगा। बात अच्छे से समझ में आ गई? हर 3 बार मंत्र मलते हुए शहद को और एक बार पार्टनर का नाम, 7 बार ऐसे करोगे। इस हिसाब से तुमने 7 दिया 21 बार तुमने मंत्र कहा और 7 बार पार्टनर का नाम कहा। ये जो शहद मल रहे हो, इसका एक कण भी पति अवश्य खाए। उसके भोजन में, उसकी रोटी में, उसकी चाय में, उसके दूध में, कहीं से भी ये जो तुम्हारे हाथ का शहद तुमने मला है ना, शहद शुक्र होता है, ये जो तुमने ऐसे मला है ना, ये शहद का जरा सा भाग। अब एक बात सुनो, किसी भी कीमत पर कोई गुंजाइश ना हो ये शहद पति के खाने की, दूर दूर तक गुंजाइश ना हो। दूसरा ऑप्शन, इस शहद का एक भी बूंद उसके नहाने के वाटर में जाएगा, नहाने की बाल्टी में जाएगा, ताकि उससे नहाए। और तीसरी बात, बिल्कुल नहाने के पानी में भी नहीं जा सकता है। तुम मायके रहती हो, ससुराल रहता है, तब इस शहद का एक भी भाग किसी कपड़े पर लगा कर रख दो, चाहे किसी रुमाल पर, किसी टी शर्ट पर, किसी पैंट पर, कुछ ऐसा जो पति के लिए खरीदो। और इसका तुम्हारा पति इस चीज को जरूर इस्तेमाल करे, जरूर इस्तेमाल करे। और यदि पति के कपड़े तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, तब इसका एक जरा सा भाग उसके कपड़े में लगा देना, ताकि इस कपड़े को वो एक बार जरूर पहने। उसके बाद इस हाथ को, जिसमें बहुत सारा शहद है, तुम किसी फूल पौधे में धो देना अच्छे से। केवल एक बार करो ना, ऐसी मिठास आएगी रिश्ते में, दब कर रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे नीचे, बिल्कुल दब कर रहेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।